10 करोड़ परिवारों को अक्षत भेजे जा रहे हैं। 5 लाख जगहों पर भारत में धार्मिक कार्यक्रम करने का प्लान किया गया है। तो दुनिया भर के 160 देशों में भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जाएंगे। जहां जहां हिंदू रहते हैं उन देशों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 50 से ज्यादा देशों में बड़े कार्यक्रम की रणनीति बनी है और प्राण प्रतिष्ठा समारोह को वहां पर लाइव दिखाने की तैयारियां हैं। जर्मनी में प्राण प्रतिष्ठा लाइव दिखाई जाएगी तो अमेरिका में मंगला आरती के दर्शन होंगे। अमेरिका समेत करीब 50 देशों में आमंत्रण भेजे गए हैं। यानी पूरी दुनिया में राम मंदिर की धूम रहने वाली है। जहाँ कहीं भी हिंदू समाज रहता है वहाँ वह समाज सामूहिक तौर पर मिल करके इस कार्यक्रम को देखे और मिलने का स्थान हो मंदिर, और देखने के साथ साथ जब आरती हो रही हो तो खड़ा होकर उसमें शामिल भी हो जाए। हमारा अंदाजा है कि 5 लाख से ज़्यादा मंदिरों में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। पर्दा लगाया जाएगा, पर्दे पे सब देखेंगे, आरती करेंगे, भंडारा होगा और रात में दीपावली होगी। कितने देश शामिल होंगे? 160 देशों में हिंदू रहते हैं। 160 देशों में कार्यक्रम होंगे, पर 50 देश ऐसे जरूर हैं जहां मंदिरों में कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने हमको कंफर्मेशन दिया है। जिस राम मंदिर को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है, उस राम मंदिर के बनने का इतिहास उतना ही चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें शहादत देने वाले कई लोग थे। ऐसे ही एक शख्स थे नाबालिग राजेंद्र धारकर, जिनके छोटे भाई रविंद्र उन्हें याद करते हुए भावुक हो जाते हैं और राम मंदिर जाना चाहते हैं। रिपब्लिक भारत ने उनसे बातचीत की। कार्यक्रम में आपको बुलाया गया है क्योंकि आप कह रहे हैं कार्यक्रम में याद किया जाता है। नहीं, याद तो किया, जो वही तो बता रहे हैं। काफी पत्रकार जैसे आप लोग आई हैं ऐसे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमको निमंत्रण नहीं मिला है। आप नाराज हैं? नहीं, नाराज के साथ साथ खुशी भी है कि चलिए हमारे भाई शहीद हुए हैं, कम से कम उनका बलिदान आज जो है सार्थक हो गया है। राम मंदिर बन रहा है, बस इतनी खुशी है। आंदोलन को तेज करने और मंदिर की मुहिम में कई लोगों की जाने गई। ऐसे ही एक शख्स थे रमेश कुमार पांडे, जिनके कुर्बानी को परिवार आज भी याद करता है, मगर उनकी पत्नी आर्थिक तंगी से बदहाली का जिक्र कर भावुक हो जाती है। आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा बिना पति के परिवार को संभाल पाना। क्या चुनौतियां रही, किस तरीके से आपने अपने परिवार को संभाला उस दौर में? अरे बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपना संभाले। हमारी बहुत तबीयत खराब रही, तो सब लोग, हमारे भाई था, हमारे बाबूजी थे उस समय, मतलब सब लोग थे, मतलब कौन मेर तसल्ली दर्जा में जिए, कौन मेर हम कह गए थे आपसे, आपने उन्हें जाने से रोका? और हमने रोका, रहा जाने को नहीं, कहीं राम के लिए जा रहे हैं, अभी आ रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और बच्चे छोटे छोटे थे, कहीं अगर कर्फ्यू लग जाएगा तो अपना हम कहीं भी रहेंगे, भगवान के शरण में जा रहे हैं, अपना तुम देखना लड़का बच्चन का। दुख का ऐसा ही पहाड़ गुप्ता परिवार पर भी टूटा था जब घर से निकले वासुदेव गुप्ता की लाश पहुंची थी। उनकी डेड बॉडी घर आई थी, उस दौरान वहाँ माहौल क्या था? आपको कुछ याद है, कुछ स्मृतियां हैं उस वक्त की? जी जी, मतलब माहौल तो जब फायरिंग शुरू हुई, चारों तरफ गोलियां चलने लगी और हमें पता चला कि पापा को भी गोली लग गई है, तो हम तो बच्चे थे, रोना ही जानते थे, रोना। और फिर चारों तरफ आक्रोशित जनता, मतलब बहुत ही आक्रोश था जनता में कि गोलियां क्यों चली। इसलिए आंसू गोश्त के गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज हुआ, सब तो ठीक है, लेकिन गोली की उम्मीद किसी को नहीं थी कि गोली चल जाएगी। इसलिए गोली का चलाना सबको, मतलब बहुत जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित थी उस समय। प्रशासन का सख्त नाराजगी थी उसमें। आएगा न्योता, ऐसी कोई उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद है, न्योता तो जरूर आएगा। 5 अगस्त को भी आया था, उसमें भी हम लोग गए थे, और फिर भी जाएंगे। अब तो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, कैसे उम्मीद छोड़ सकते हैं कि ना जाएं। कार सेवकों की मंदिर के लिए लड़ाई कई लोगों को याद है। ओम श्री भारती शुक्ला ऐसा ही दर्दनाक किस्सा बताती हैं, जिन्होंने 1990 में करीब 150 कार सेवकों को शरण देने के लिए दरवाजे खोल दिए थे।